साम सदाशिव दर्शिको, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। कार्तिक मास के द्वितीय अध्याय में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रथम अध्याय का जब मैं आप सभी लोगों को श्रवण करा रहा था तब मुझे 104 बुखार था, लेकिन आज मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, वो भी बिना कोई दवाई खाए। इसलिए मेरा आपसे भी निवेदन है कि अगर किसी कारणवश ये कथा आप तक पहुंची है तो आप जान लीजिए कि आप सही व्यक्ति हैं। भगवान ने इस कथा को आप तक स्वयं पहुंचाया है क्योंकि आपके कर्म बहुत श्रेष्ठ है। अब आगे का कार्य आपको पूर्ण करना है। आपको बस अपने जीवन के 10 मिनट इस कथा को देने हैं, क्योंकि इस कथा का श्रवण जो भी व्यक्ति पूर्ण करता है उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भरपूर हो जाता है। इसीलिए अगर आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे होगे तो आप बस इस अध्याय का पूरा श्रवण कीजिए और देखिए कैसे आपको भी मार्ग मिलता है। अगर आप इन अध्यायों को पूरा सुन लेते हैं ना, तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण स्वयं आपसे प्रसन्न होकर आपको धन और संपत्ति भी देते हैं। कार्तिक मास व्रत कथा के दूसरे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने बताया कि जब गुणवती के पति औपति को राक्षस द्वारा मार दिया गया तो वो बहुत दुखी हुई। ये विस्तार में जो भी व्यक्ति पृथ्वीलोक से पढ़ेगा या श्रवण करेगा उसके जीवन में हर प्रकार की जो भी बाधा है वो अवश्य मिट जाएगी, अवश्य दूर हो जाएगी। इसीलिए आप भी पूरे मन भाव और पूरे श्रद्धा से अब इस अध्याय का श्रवण कीजिए। तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के क्लेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाश, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहाय हूँ। मैं अब क्या करूँगी? अब मेरे भोजन और वस्त्र दियों की व्यवस्था आखिर कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा आखिर कौन करेगा? मैं मूर्ख कहाँ जाऊँ? कौन मेरे दुखों को दूर करेगा? कहाँ रहूँ, क्या करूँ? हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप क्यों हुआ? अब मैं कैसे जीऊँगी? मैं बड़ी ही पापिन हूँ। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि इस तरह रोती हुई वो मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने आप को अभागन समझकर असुखी, अशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसके शरण में जाऊँ जो मेरे दुखों को हरे। तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वो पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश में आई, फिर भी अत्यंत करुण विलाप और बहुत विकाल होकर शोक सागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्धिक क्रिया पूर्ण की। उसके पश्चात उसे पुरी में निवास करती हुई वो विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वहीं पे वास करने लगी, वहीं पे रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े ही प्रिय है। भुक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य तुला की सांकृत रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही हो तो भी वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य है। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता तथा विष्णु भगवान का स्वचिंतन करते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त है। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर की स्वच्छता अथवा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार वह गुणवती
यानी विधवा दत्तचित्त होकर प्रति वर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही। हे प्रिय, एक बार वो रोग के कारण दुबली हो गई थी तथा ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वो जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जाड़े से कांपने लगी और विकाल हो गई। तब उसने आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा जो षड़क चक्र, गदा और षडा आदि विविध शास्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे विष्णु के गण विमान पर चढ़कर उस पर चवर डुलाते हुए अस्मित से सुशोभित उस गुणवती को बैकुंठ लोक में ले गए। वो गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अंतरार जब ब्रह्मादिक देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं इन मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता थे, वही इस जन्म में सत्रजीत होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए हैं। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तू मुझे अति प्यारी है। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्यता के प्रभाव से तुम्हारे घर में ये कल्पवृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। उस जन्म में तुमने जो व्रताधिक पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्य हुई हो। पूर्व जन्म में आय जीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से सभी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे, वे सब भी मेरे ही समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान मेरे प्रिय होंगे। यज्ञ, ध्यान, व्रत, दान, तपस्या करने वाले मनुष्य को जो फल प्राप्त होते हैं, वो कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधित पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर बहुत प्रसन्न हुई तथा सारे संसार के अधिकारण भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम करके बोली। अब वो आगे क्या बोली, इसे सुनने के लिए हमें तीसरा अध्याय सुनना होगा और तीसरा अध्याय मैं आपके सामने कल पुनः लेके आऊँगा। इसीलिए अगर आप इसी तरह कार्तिक मास के इन कथाओं को सुनकर अपने जीवन को पूरी तरह बदलना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सबसे पहले ये वीडियो मिलती रहे और आप इस कथा का श्रवण करके अपने जीवन को पूरी तरह बदल ले। आज के लिए इतना ही। कल तीसरे अध्याय में हम लोग फिर से मिलेंगे। साम सदाशिव अर्पण।